सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय 2 श्लोक 45। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया जो जीवन यापन तथा बंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत धाम जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। योग शास्त्र वाले कहते हैं कि जहाँ माथे पर चोटी रखी जाती है वहाँ अमृत कुंड है। जब तक वह कुंड है तब तक मृत्यु भी कुछ नहीं कर सकती। वह अमृत मृत्यु के समय कहाँ जाता है? नाभि में नाग कुंडलिनी नाम की एक नाड़ी है जिसमें 3.5 वक्र हैं। वह वक्र नाड़ी उस अमृत को खींचती रहती है और वह अमृत विषय भोगों में विनष्ट होता है। योगी लोग क्या करते हैं, उस कुंडलिनी को सीधा करके वक्रता रहित कर देते हैं। फिर हृदय में जो अनाहत चक्र है वह भी सीधा हो जाता है। तत्पश्चात उस अमृत कुंड और कुंडलिनी नाड़ी का संबंध टूट जाता है। अब वह अमृत विनष्ट नहीं होता, उसका ऊर्ध्वीकरण होता है। तदुपरांत उस अमृत का बिंदु मनुष्य के गले में जाता है। हमारे इस शरीर में ब्रह्मांड के सब पदार्थ हैं और हम व्यर्थ ही बाहर भटक रहे हैं। देखिए तो सही कि मानव मस्तिष्क ने कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं, परंतु ज्ञानवानों की दृष्टि में ये सब भी तुच्छ हैं। इतनी शक्ति मनुष्य में है, परंतु हम इस शक्ति को सांसारिक विषय विकारों में ही व्यर्थ गंवा रहे हैं। श्लोक 46। ज्ञानी यानी ब्रह्म को जानने वाले का सब वेदों की वाणी में उतना ही प्रयोजन रहता है जितना प्रयोजन किसी व्यक्ति का बड़े जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में रहता है। अर्थात जिस प्रकार बड़े जलाशय के प्राप्त होने पर पानी के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, उसी प्रकार ब्रह्म की प्राप्ति के उपरांत आनंद प्राप्ति के लिए वेदों के अध्ययन की अनिवार्यता भी नहीं रहती। पानी पीने या स्नान करने का कार्य जितना किसी लघु झील या तालाब से सिद्ध होता है, उतना ही किसी बड़ी या अगाध नदी से। इसी प्रकार अग्निहोत्र और अश्वमेध आदि यज्ञ रूप कर्मों से जो फल ब्रह्मलोक के सुखों के रूप में
सकाम कर्म करने वालों को मिलता है, वही सुख ब्रह्मज्ञानी को एक ही समय में प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मज्ञानी का आनंद अगाध है और सत्कामी मनुष्य को मिलने वाले विषयों से उत्पन्न ब्रह्मलोक वाले आनंद से भी बढ़कर है। दूसरा तात्पर्य यह है कि वेदों और शास्त्रों का ज्ञान ऐसा है जैसा समुद्र का जल, जो सहजतया पीने से न प्यास बुझाएगा और न आनंद देगा, क्योंकि खारा है। यद्यपि सागर रत्नों से परिपूर्ण है, परंतु जब वही सागर जल बादलों के द्वारा परिष्कृत होकर हमें मिलता है तो कितना स्वादिष्ट होता है। इसी प्रकार यद्यपि वेदों और शास्त्रों में अत्यधिक अमूल्य ज्ञान भरा हुआ है, पर वह भी आनंददायक और सुमधुर तब प्रतीत होगा जब ब्रह्मवेता सतगुरु द्वारा सरलतर होकर प्राप्त होगा। गुरु रूपी बादल वह खारा पानी भी मीठा करके शिष्यों को देते हैं, जिसे पीकर वे धन्य हो जाते हैं। गुरु के सिवा आत्मा का सच्चा ज्ञान मिल ही नहीं सकेगा, चाहे कितने ही वेद शास्त्र पढ़े जाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वेद शास्त्रों को पर्वत तुल्य माना है, जिनमें अनेक हीरों, जवाहरातों, स्वर्ण और चांदी की खानें हैं, परंतु इन्हें प्राप्त करने की विधि चाहिए। पहले तो कोई बताएगा कि ये हैं कहाँ, फिर उन खानों की खुदाई करने के साधन चाहिए तथा उन्हें देख सकने के लिए नेत्र चाहिए। इसी प्रकार वेद शास्त्रों से ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए सद्गुरु चाहिए, शुद्ध बुद्धि रूप कुदाल चाहिए और वैराग्य रूपी आंखें भी आवश्यक हैं। जैसे पारस लोहे को सोना बना देता है, चाहे वह लोहा कसाई की छुरी हो अथवा किसी ठाकुर की मूर्ति की पालकी हो, वैसे ही ब्रह्मज्ञानी महात्मा भी यह नहीं देखता कि अमुक पापी है या धर्मात्मा, वह तो सबको तार सकता है। जो भी श्रद्धापूर्वक उसके उपदेशानुसार आचरण करता है तर जाता है। सकाम कर्म करना एक प्रकार से मजदूरी है। निस्संदेह उसका फल तो मिलेगा, पर उससे अंत में न मुक्ति मिलेगी और न अंतःकरण शुद्ध होगा। जो ज्ञान के लिए योग्य हो, निष्काम कर्म करने के फल से ही अधिक मिलेगा और अंतःकरण भी सम्यक शुद्ध होगा और आनंद भी प्राप्त होगा। भौतिक व्यवहार में हम किसी मित्र का कोई काम करते हैं जैसे, तो वह उससे भी बड़ा काम हमारे लिए करना चाहता है। तो फिर क्या यदि हम परमात्मा की निष्काम भक्ति करें तो वह हमारा कार्य नहीं करेगा? निष्काम नहीं बनेंगे तो श्रमिक जितना पारिश्रमिक मिलेगा, इससे अधिक भगवान हमारे लिए क्या करेंगे? जैसे हम मजदूर को मजदूरी देकर चलता कर दें, हमारा हाल तो यह है कि हम निष्काम भजन या शुभ कर्म करने के बजाय थोड़ा सा ही सत्संग या भजन करते हैं या एकाध पैसा दान देते हैं, तो लगते हैं स्वर्गिक विमानों की प्रतीक्षा करने कि कब वो आएंगे। हम चाहते हैं कि हम महान भक्तों की श्रेणी में गिने जाएं। हम जो चाहें भगवान हमें वे दे दें। जीवन भर भगवान का दिया हुआ खाते, पीते और पहनते रहते हैं। यह सब कुछ हम भुला देते हैं। उस भगवान के दिए हुए में से हम थोड़ा सा भी दान पुण्य करें तो इसका ढिंडोरा पीटते हैं और चाहते हैं कि वापसी में भगवान हमने असीम पदार्थ प्रदान करे। ये तो ऐसा हुआ न मानो हरण की चोरी करे सुई का दान, कोठे चढ़ देखन लगे कब आते हैं विमान। श्लोक 47। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फल पर। तुम कर्म फल की इच्छा मत रखो और कर्म न करने में भी प्रीति मत रखो, अर्थात आवश्यक कर्मों का त्याग भी न करो। अर्जुन ने
भगवान से कहा कि आप तो ब्रह्मानंद को ही श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर मुझे कर्मों में प्रवृत्त क्यों करते हैं, जबकि ये कर्म ज्ञान देने में प्रत्यक्षतः समर्थ नहीं है, केवल अंतःकरण को शुद्ध करने वाले हैं। अतएव ज्ञान के साधन हैं। आप मुझे सीधे ही आत्मज्ञान का उपदेश क्यों नहीं देते? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अभी तक तुम्हारे में शोक तथा मोह है, अर्थात अभी तक तुम्हारा अंतःकरण अशुद्ध है, अतः तुम सीधे ही आत्मज्ञान की प्राप्ति के अधिकारी ही नहीं हो। इसलिए पहले तुम निष्काम कर्म करके अंतःकरण को शुद्ध करो, तदंतर तुम ज्ञान के अधिकारी बनोगे। भगवान उन्हें स्पष्ट कहते हैं, अकर्मी यानी कर्म न करने वाला मत बनो, कर्म अवश्य करो, परंतु निष्काम भाव से। धर्मानुसार जो कर्म किए जाते हैं वे सब कर्म माने जाते हैं और वे अवश्य करने चाहिए। यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को त्यागना उचित नहीं है, क्योंकि ये कर्म निष्काम भाव से किए जाएंगे तो अंतःकरण की शुद्धि होगी और जो फल मिलने वाला होगा वह तो स्वयं में भी मिलेगा। यदि मन में कामना रखकर कर्म किया जाएगा तो केवल फल मिलेगा, अन्य कुछ भी नहीं। भगवान अर्जुन को तुर्यावस्था यानी चौथी अवस्था में पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए अंतःकरण की शुद्धि अति आवश्यक है। सब कर्मों का फल एक जन्म में नहीं मिलता, लेकिन अन्य जन्मों में मिलता है। कामना पूर्वक कर्म करने से न केवल अल्प फल मिलता है, पर मन में अभिमान भी उत्पन्न होता है, क्योंकि मन फूला नहीं समाता। मन कहता है कि मैंने यह काम कर लिया, जैसा चाहा वैसा फल प्राप्त कर लिया। मानसिक शुद्धि के लिए निष्काम भावपूर्वक शुभ कर्म करना आवश्यक है, नहीं तो मन जैसा शत्रु कोई विरला ही होगा। मनुष्य के वैरी कौन है? इस पर बुल्ला शाह ने एक शिक्षाप्रद पद कहा है, एक मन वैरी आपना, दूजा विच शैतान, तीजा वैरी माल धन, जित नजर गई आसमान, चौथा वैरी धिया पुत्र, जे मंग दे खावण पान, पांचवा वैरी हुस्न है, जो चाहंदा इज्जत मान, सातवीं वैरी नींद है, जहड़ी जपण न देंदी नाम, बुलिया इन वैरियां होंदिया तू कीवें भजी भगवान। श्लोक 48। हे धनंजय, मोह त्याग कर जय तथा पराजय में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होकर कर्म करो। यह समत्व सुख दुख में समान रहना ही योग नाम से कहा जाता है। राजा बलि ने स्वर्ग राज्य की प्राप्ति की कामना मन में रखकर 100 यज्ञ करने चाहे। 99 यज्ञ पूरे कर लिए थे। जब 100वां यज्ञ चल रहा था तब विघ्न पड़ा। वामन रूपधारी भगवान ने उसे बंधन में डाल दिया। इंद्र के राज्य की रक्षा हेतु भगवान को अवतार धारण करना पड़ा। यदि राजा बलि यह यज्ञ निष्काम भाव से करते तो उन्हें स्वर्ग राज्य से भी महान पद प्राप्त होता और कोई बंधन भी न होता। हर कोई चाहता है कि हमारे बंधन टूटे और आत्मपद प्राप्त हो तथा आवागमन के चक्र से छूट जाएं। तो यह केवल निष्काम भाव से शुभ कर्म करने पर तथा हर्ष शोक से रहित हो जाने पर ही होगा। श्लोक 49। इस समत्व रूप बुद्धि योग से फल की कामना से किए हुए कर्म अत्यंत तुच्छ हैं। इसलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो, क्योंकि फल की वासना रखने वाले अत्यंत कंजूस हैं। एक महात्मा रात भर खड़े होकर तपस्या किया करते थे। किसी एक ने पूछा, स्वामी जी,
यह तपस्या परमात्मा के दरबार में स्वीकृत होगी? महात्मा का उत्तर था, मेरा क्या, मुझे तो अपना कर्तव्य पालन करना है। स्वीकार करे या न करे, यह तो प्रभु के अधिकार की बात है। वे हमारे जप तप दान पुण्य के भूखे तो हैं नहीं। कोई धनवान अगणित संपत्ति छोड़कर मर जाता है, तो क्या दूसरे जन्म में वह संपत्ति उसकी होगी? चलो ममतावश वह धनवान आकर उस घर में कुत्ते या बिल्ली का जन्म ले, तो भी क्या उसे मिलेगा? संपत्ति का जरा सा भी नहीं मिलेगा। हाँ, डंडे जरूर पड़ेंगे। सिद्धि असिद्धि का विचार छोड़कर निसंग होकर शुभ कर्म करने चाहिए। प्रभु उन कर्मों का स्वीकार करे या ना करे, इसकी चिंता करना व्यर्थ है। इसी समत्व भाव को योग कहा जाता है। इस योग बुद्धि के सिवा जो कर्म किए जाते हैं वे निम्न स्तरीय एवं तुच्छ हैं। श्लोक 50। समत्व बुद्धि वाला व्यक्ति इस लोक में पाप पुण्य दोनों का त्याग करता है, अर्थात उन पाप पुण्य में लिप्त नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तुम समत्व बुद्धि योग के लिए चेष्टा करो। यह समत्व बुद्धि योग ही कर्मों में उत्तम है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों को संचित करता रहता है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। जैसे मलिन वस्त्र पर रंग अच्छी तरह से नहीं चढ़ता है, वैसे अशुद्ध अंतःकरण पर भी ज्ञान का रंग नहीं चढ़ सकता। निष्काम शुभ कर्मों द्वारा ही अंतःकरण शुद्ध होगा तथा मल दोष आदि दूर होंगे। तत्पश्चात प्रेमा भक्ति द्वारा मन का निर्मल होना दोष को दूर करता है। तो भक्ति भी यथार्थ विधि पूर्वक नहीं हो सकती। मल दोष और विक्षेप के दूर होने के उपरांत ही वेदांत की शिक्षा पूर्ण प्रभाव डालेगी तथा ज्ञान प्राप्ति संभव होगी। श्लोक 51। भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। अर्थात मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं, मुकुंद नाम से विख्यात हैं, मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भवसागर गोखुर के समाये जल के समान है। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर दुख रहित होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं, यही वेदों एवं शास्त्रों का सिद्धांत है और यही ऋषि मुनियों का अनुसंधान है तथा भगवान का आदेश है। हम इस आदेश को अवश्य माने। अपनी तार्किक बुद्धि या चतुराई नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की चतुराई से दुख उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु का भय रहता है। सुखमनी साहब में गुरु अर्जुन देव जी ने कहा है, बहुत सयानप जम का भय व्यापी, अनेक जतन कर तृष्णा ध्रापी। घर की देहली पर दीपक जलाकर रखा जाएगा तो भीतर भी प्रकाश होगा और बाहर भी। इसी प्रकार यह मानव जन्म है, जिसमें सांसारिक व्यवहार अथवा परमार्थ दोनों दिशाओं में प्रकाश करना है, अर्थात दोनों का निर्वाह धर्मानुसार करना है। यही एक योनि है जिसमें परमात्मा से मिलना संभव है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।